वट सावित्री व्रत 2021। कब है वट सावित्री व्रत? जाने व्रत कथा और इसका महत्व। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत पूजा के बारे में बताने वाली हूं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 10 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं क्या है वट वृक्ष की महत्व। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष को मूल में ब्रह्मा, मध्यम में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास माना जाता है। वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना गया है। देवी सावित्री ने भी इस वृक्ष में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था, तब से ये व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वृक्ष की परिक्रमा करते समय 108 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथाएं सुनती हैं। सावित्री की कथाएं सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति की संकट दूर होती है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री मध्य देश में अश्वपति नामक के राजा की बेटी थी। विवाह योग होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया था, तो उसने घुमसेन के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। जब ये बात नारद जी को पता चली तो वे राजा अष्टपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जान करके भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सर रख करके लेटने लगा। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा यमराज अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे हैं और सत्यवान के अंगुर प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले लिए। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति प्राणी ने, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे भी जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्म परिनायक वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर को का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर फिर से लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पत्नी भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृष्ट हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास गई। वट वृक्ष के नीचे उसे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। आइए जानते हैं दोस्तों इसका वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। तो वट सावित्री अमावस्या गुरुवार 10 जून 2021 को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 जून 2021 को दोपहर 1:57 पर और अमावस्या तिथि खत्म होगी 10 जून 2021 को 4:22 पर। व्रत का पारण तिथि है 11 जून 2021 गुरुवार को। आइए जानते हैं कि कोरोना महामारी में आप किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो कोरोना काल के चलते अगर आप बरगद के पेड़ की पूजा करने नहीं जा सकते हैं, आपके शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अपने घर पर ही त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा बरगद के पेड़ की टहनी तोड़कर उसे गमले में लगा दें और उसकी विधिवत उसकी पूजा कर लें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल और धूप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले वट वृक्ष की आप पूजा करें, उसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुने और दूसरे को भी सुनाएं। अब फिर भीगा हुआ चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर के आशीर्वाद लें। पूजा के बाद किसी ज़रूरतमंद विवाहित स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। इसके अलावा किसी ब्राह्मण को वस्त्र व फल आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।